मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। कुछ बच्चों की, अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे अगर मैं 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2010 में ज्यादा बच्चे राजस्थान में ऐसे होते थे जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो काफी सारे बच्चों की इंग्लिश ठीक है, लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। क्यों नहीं इंप्रूव होते? बहुत बार बच्चा 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद मेरे पास आता है, वो पूछता है सर इंग्लिश मेरी सही ठीक है नहीं। तो मैं पूछता हूँ क्या आप लोग पढ़े? तो मेन चीज है, इंग्लिश से कुछ बच्चे डरते भी हैं। जब तक आप लोग किसी चीज से डरते रहोगे वो अपने आप तो इंप्रूव नहीं होगी। आपको करना क्या है, इंग्लिश का डर दूर हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश अपने पास एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आपको दो ही तरीके से ज्यादा अच्छे से आ सकती है, या तो सुनने से या पढ़ने से। सुनने का हमारे पास ऐसा ऑप्शन रहता है नहीं, तो मैं एक ही राय आप लोगों को दूंगा कि आप लोग खूब सारी इंग्लिश पढ़िए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगाइए। ऐसा हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर कोई सा भी द हिंदू ले लो, लगता है द हिंदू की थोड़ी सी वोकैबुलरी टफ अगर आती है तो आप लोग यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, लेकिन उसको आप लोग डेली 1 से 1.5 घंटे जरूर आप लोग रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाने से फायदा क्या होगा, धीरे धीरे आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी शुरू होगी। जो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये जो आते हैं, काफी बार वहां से आप लोगों के मिल जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि यार ये दो नहीं होंगे, जैसे उसका पता तो नहीं है लेकिन ये पता लग जाता है कि यार इन दोनों का मीनिंग मुझे पता है, ये दो नहीं होंगे, इन दोनों में से एक होगा, और जो मुझे लग रहा है कि यार ये वाला होगा। और वो लगभग हमेशा जब भी आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब कॉन्फिडेंस आता, लगता है यार ये होना चाहिए, तो सही हो जाता है। और जब तक आप लोग रीडिंग नहीं लगाते तब तक जो लगता है ये होना चाहिए, तो वो कभी नहीं होता, उसके अलावा ही कोई ऑप्शन होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप लोग डेली 1 से 1.25 घंटे, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। 1 महीने के अंदर आप लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे, ये 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, साथ साथ आप लोगों को याद तो करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बुक लेकर उसमें से कम डेली आप लोग 10 वन वर्ड याद कीजिए, 10 एंटोनिम्स आप लोग याद कीजिए, 10 सिनोनिम्स आप लोग याद कीजिए। इस टाइप से आप लोग याद साथ रटने की भी कोशिश करो। इंग्लिश ग्रामर के कम से कम 5 या 6 रूल आप लोग डेली उस पर प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस करो। और एक बात मैं प्रत्येक बच्चे को कह रहा हूं कि एक मॉक आप लोग जरूर लगाइए। ऐसा होना चाहिए कि जो PYQ है ना, वो तो ऐसे होना चाहिए कि एक पेपर आपने 3-3 बार लगा लिया, सर ये तो चीजें रटी गई है इंग्लिश में। इस टाइप से आप लोगों को मॉक लगाना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने स्टूडेंट्स के पास जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद इंग्लिश उनको समझ में भी आ जाती है कि करना क्या है, रूल भी याद रहते हैं, लेकिन जब वो रूल रियल में एग्जाम में आता है ना, तो उसका पता नहीं लगता कि यार यही रूल लग रहा है, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे।